कटनी लोकसभा चुनाव 2019 चौकीदारी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जिसे देखो वही चौकीदार बना घूम रहा है। वर्तमान समय में चौकीदार शब्द की अहमियत भले ही बढ़ गई हो, लेकिन हकीकत में चौकीदारों को वेतन के लाले पड़े हैं। चौकीदारों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले चौकीदारों की हालत किसी से छुपी नहीं है। इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं कटनी जिले की औद्योगिक नगरी कैमूर अकाउंट सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले सुरक्षा चौकीदारों की। ये चौकीदार अपनी जायज मांगों को लेकर अकाउंट प्रबंधन और सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि वे सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ उनका लगातार शोषण हो रहा है। चौकीदारों का आरोप है कि सिक्योरिटी एजेंसी और अकाउंट प्रबंधन उनसे काम 12 घंटे का करवाती है, जबकि पेमेंट 8 घंटे की ही दी जाती है। इन चौकीदारों का ये भी आरोप है कि प्रबंधन व ठेकेदार लगातार उनका शोषण कर रहे हैं। फैक्ट्री में चौकीदारों की संख्या पहले से ही कम है, जिसे बढ़ाने की भी मांग की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। थक हार कर उन्हें अकाउंट प्रबंधन व सिक्योरिटी एजेंसी के शोषण के खिलाफ एकजुट होना पड़ा। इन चौकीदारों ने सभी राजनीतिक पार्टियों व नेताओं से भी अपील की है कि जो वे जमीनी स्तर पर आकर देखें कि आखिर चौकीदारों कितना शोषण हो रहा है। कटनी संवाददाता हीरा विश्वकर्मा। सिक्योरिटी वाले स्ट्राइक आपको जो बोलना भाई SIS संस्था में 3 साल से काम कर रहे हैं। इसके पहले हमारे यहाँ संस्था मेग्नम चल रही थी। मेग्नम संस्था में हमने 17 साल 4 महीना काम किए। ACC के द्वारा ही हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर, और 20 साल से हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अभी 2.5-3 साल से जब से SIS आई है, ये हर जगह नौटंकी करी है और हर जगह हम लोग को पैसा कम करी है। हम लोग को हॉलीडे मिलता था सब, तो हॉलीडे हम लोग को बंद कर दी। नो हॉलीडे मिलते हैं ACC की तरफ से, वो हॉलीडे देना हमको बंद कर दी। 6 महीने पेमेंट पड़ी हुई है, पेमेंट हमारी समय पर। आपकी मांगों को लेकर हमारी मांग ये है सर कि हमको 15 दिन ड्यूटी देना चाहती है। अभी हम लोग को ऐसे 22, 23 से 24 ड्यूटी मुश्किल से जब रेगुलर करते तो मिलती थी, लेकिन अब वो हमको बोलती 15 दिन ड्यूटी करो। 15 ड्यूटी, वो भी हमको 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए बोल रहे हैं। बताइए हम लोग 12 घंटे ड्यूटी कैसे कर सकते हैं? सुरक्षा कर्मी काम कितने सालों से कर रहे हैं? 20 साल से कर रहे हैं सर। क्या नाम है? लेडी सुरक्षा गार्ड गीता मिश्रा। कहाँ काम करती हैं? हम गाँव में काम करते हैं सर, मैं गाँव माइस। वर्तमान में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार बने हुए हैं। अब पूरे देश के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि चौकीदार बनना है। चौकीदार सुरक्षा का काम करता है। इसी तारतम्य में ACC कैमूर के वास्तव में जो चौकीदार हैं वो पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन में बैठे हुए हैं। आंदोलन में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनसे 12 घंटे की ड्यूटी कराने की बात कही जा रही है। अब 12 घंटे ड्यूटी कानूनन गलत है, परंतु कानून में ओवर टाइम का भी लिखा हुआ है कि ओवर टाइम 3 महीने में 125 घंटे कराया जा सकता है। परंतु ओवर टाइम जो है यदि किसी से कराया जाता है तो ओवर टाइम में किए गए कार्य का डबल मिलता है, जो उन्हें नहीं दिया जाने की बात की गई है। उसी की वजह से ये चौकीदार आंदोलन की राह पे है। शासन प्रशासन को इस संबंध में हस्तक्षेप करके उनके साथ में न्याय कराना चाहिए और उनकी ड्यूटी बहाल करवाना चाहिए।
इसमें कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी जो कार्रवाई से बच रहे हैं या फिर इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं? नहीं, इस संबंध में मुझे ज्ञान नहीं। क्या नाम दिया आपका? मैं श्याम तिवारी, किस पद में? मैं प्रदेश सचिव हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और यूनियन लीडर भी हूँ। हम लोग एसीसी कैमूर बीएमजी माइंस और महगांव माइंस में कार्यरत हैं। हम लोग 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों की एक मांग ये है कि हम लोगों का जो रोजगार दिया जाए, जो पहले रोजगार चल रहा था, जो कार्य जैसा चल रहा था वही कार्य दिया जाए। लेकिन हम लोगों की मैनेजमेंट सुनवाई नहीं कर रही, कोई मैनेजमेंट, शासन प्रशासन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो हम लोगों को यही अनुरोध है कि महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि हम लोग इच्छा मृत्यु की अनुरोध करते कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु दी जाए, यानी वापस हम लोगों को रोजगार दिया जाए। कितने लोग आप लोग काम करते हैं? हम लोग 77। कितनी आपको सैलरी वगैरह दी जाती है आपके पास? सैलरी हम लोगों का तो जो रेट था, यानी 522 रुपये रेट का था। तो 522 में जो भी जितनी ड्यूटी होती थी उसमें उस समय उतनी ड्यूटी नहीं होती थी, 20-22 ड्यूटी ही होती थी। तो हम लोगों को वैसे पहले ड्यूटी नहीं होती थी, जो श्रम मंत्रालय का आदेश है कि 26 ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन श्रम मंत्रालय के आदेश के अनुरूप एसीसी मैनेजमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि पहले भी नहीं होती थी। लेकिन हम लोगों को और दबाव डाल के उसमें से अभी और कटौती कर रही, 15 ड्यूटी करने के लिए हम लोग। तो हम लोगों को महामहिम राष्ट्रपति से यही अनुरोध है कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु देने के कष्ट करें। हम लोग सपरिवार सहित इच्छा मृत्यु की कृपा कर रहे हैं, दया कर। क्या नाम दिया आपको? मेरा नाम विवेक तिवारी। एसीसी में जो बभनगांव माइंस है और महगांव माइंस, यहाँ पर SIS सिक्योरिटी के 77 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 56 लोगों को डेली रोजगार मिलता था। तो उनकी ड्यूटी 77 लोगों के बीच में 20 से 22 दिन की हुआ करती थी और इसी नौकरी के बाद उनका भरण पोषण होता था। ये कर्मचारी स्थानीय आसपास क्षेत्र के हैं। इसके पूर्व में मैग्नम सिक्योरिटी यहाँ काम करती थी, तो उसका ठेका समाप्त किया एसीसी ने, तो दोबारा SIS के लोगों ने इन्हीं को भर्ती कर लिया। इनकी ड्यूटी 10 से 15 वर्ष की है और अचानक मैनेजमेंट का तुगलकी फरमान आया कि आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी और 8 घंटे का पैसा मिलेगा। तो जो मजदूर है, जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो हमारी यूनियन के सदस्य भी हैं। उन्होंने परेशान हुए और उन्होंने मैनेजमेंट से गुहार लगाई कि भाई हमारा यदि आपने 12 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो नियम और कानून के विरुद्ध है, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा यदि आप 12 घंटे ड्यूटी नहीं करते हो तो आपको जो 56 लोग काम रोज करते हैं उनमें से 41 लोगों को काम मिलेगा, जिसके कारण बड़ा विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। और श्रमिकों, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन होगी, उनका वेतन आधा हो जाएगा। वो बेचारे, उनके बाल बच्चों का भरण पोषण पर सवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर ये कर्मचारी लगातार 8वें दिन आज ये गेट के बाहर बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक बात, इसके पूरे नियम क्या है, सिक्योरिटी समय सीमा की क्या है, ये हमारा जो यूनियन है, यूनियन रन कर रहा है हमारा कैमूर सीमेंट खदान कर्मचारी संघ। पिछले दिनों हमारे यहाँ जो 4 वर्ष में वेतन वृद्धि होती है, उसका एक समझौता होता है मैनेजमेंट के साथ, उसकी बैठक रायपुर में हुई थी और रायपुर में ये बात कही गई थी मैनेजमेंट के द्वारा कि हम ये प्लान लाने वाले हैं कि हम सिक्योरिटी को 12 घंटे ड्यूटी देंगे, लेकिन इसकी सहमति आपसे लेंगे। और इनने वहाँ ये बात बताई, हमारी आगामी जो बैठक है वो 15 मार्च को नागपुर में है। मैनेजमेंट के साथ ना कोई समझौता हुआ, ना मैनेजमेंट ने इसकी अभी प्रोग्राम हमारे सामने रखा है। इसके पहले इन्होंने एक हिटलर शाही तरीके से इस फरमान को लागू कराने के लिए आदेश जारी कर दिए और SIS सिक्योरिटी पर दबाव बनाया गया कि आप 12 घंटे का एग्रीमेंट करो और इसको लागू कराओ। आज स्थिति स्थानीय लोगों में, हमारे यूनियन के सदस्यों में रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है और मैनेजमेंट इनको हर तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है।